नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए खेड़े नग्गर की कथा लेके आई हूँ, जो बहुत ही पुरानी कथा है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक हरा भरा प्रदेश था, जहाँ चारों ओर जंगल, नदियाँ और उपजाऊ खेत थे। उसी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, जिसे बाद में लोग खेड़े नग्गर के नाम से जानने लगे। लेकिन उस समय बस वह एक साधारण बस्ती थी, जहाँ लोग खेती और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। गांव के लोग सरल और मेहनती थे, परंतु उनकी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई परेशानी बनी रहती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी बीमारियां फैल जाती। लोग बहुत चिंतित रहने लगे। कोई परिवार गांव छोड़ने का विचार करने लगे। एक दिन गांव में वृद्ध संत आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में अद्भुत शांति थी। गांव वालों ने उनका सम्मान किया और अपनी परेशानियां बताई। संत ने गांव की भूमि को ध्यान से देखा और बोले, यह भूमि पवित्र है, लेकिन यहाँ की रक्षा करने वाली शक्ति नाराज है। जब तक इस भूमि के रक्षक देव की स्थापना नहीं होगी, तब तक कष्ट बने रहेंगे। गांव वालों ने पूछा, बाबा हमें क्या करना चाहिए? संत ने कहा, गांव की सीमा पर एक पवित्र स्थान बनाओ और वहां सच्चे मन से प्रार्थना करो। वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी जो इस स्थान की रक्षा करेगी। गांव वालों ने संत की बात मानी और गांव की सीमा पर एक छोटा सा स्थान बनाकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बीत गए, पर कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोग निराश होने लगे। एक रात गांव के चरवाहे ने देखा कि गांव की सीमा पर तेज प्रकाश फैल रहा है। उसने डरते हुए पास जाकर देखा तो एक दिव्य पुरुष सफेद घोड़े पर सवार दिखाई दिए। उनके हाथ में भाला था और चेहरे पर तेज चमक रहा था। चरवाहा डर गया, पर उस दिव्य पुरुष ने कहा, डरो मत, मैं इस भूमि का रक्षक हूँ। अब से इस गांव की रक्षा मैं करूंगा। सुबह होते ही चरवाहे ने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो लोगों का विश्वास नहीं हुआ, पर उसी दिन से गांव में अजीब परिवर्तन दिखाई देने लगे। कई वर्षों से सूखी पड़ी जमीन पर हरियाली लौट आई। फसलें अच्छी होने लगी, बीमारियां कम हो गई, पशु स्वस्थ रहने लगे, गांव में खुशहाली आने लगी। गांव वालों ने उस स्थान पर मंदिर बनवाया और उस दिव्य शक्ति को खेड़े बाबे के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी उनकी महिमा फैलने लगी। समय बीतता गया और गांव बढ़कर नगर बनने लगा। व्यापार बढ़ा, लोग दूर दूर से बसने आने लगे। नगर का नाम पड़ा खेड़े नगर। लेकिन एक बार फिर संकट आया। एक लालची जमींदार ने खेड़े नगर की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की। नगर के लोग परेशान हो गए। एक रात उस जमींदार ने सपना देखा कि एक तेजस्वी योद्धा सफेद घोड़े पर सवार होकर कह रहा है, यह भूमि मेरे भक्तों की है, यहाँ अन्याय नहीं चलेगा। अगले दिन जमींदार बीमार पड़ गया और उसने अपनी गलती मान ली। उसने नगर से दूर जाने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया कि खेड़े बाबा सचमुच नगर की रक्षा करते हैं। समय के साथ खेड़े नगर एक प्रसिद्ध स्थान बन गया। हर वर्ष यहाँ बड़ा मेला लगने लगा। दूर दूर से लोग आकर बाबा के मंदिर में माथा टेकते और मनोकामनाएं मांगते। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से खेड़े बाबा को याद करता है, उसकी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। आज भी खेड़े नगर के लोग मानते हैं, उनके नगर की रक्षा अदृश्य रूप से खेड़े बाबा करते हैं। रात के सन्नाटे में कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई घोड़े की टापों की आवाज़ नगर के चारों ओर घूम रही हो। लोग कहते हैं, वह खेड़े बाबा हैं जो आज भी अपने नगर की रक्षा कर रहे हैं। जहाँ विश्वास, एकता और भक्ति होती है, वहाँ संकट भी हार मान लेता है। जय खेड़े बाबे।